प्रदेश की 48 नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव जल्द होने की संभावनाओं के बीच अगर हम गन्नौर नगर पालिका की बात करें तो 23 जून 2021 को यहां का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जिसके बाद से एसडीएम नगर पालिका प्रशासक के तौर पर यहां कार्यभार संभाल रहे हैं। नगर पालिका में चेयरमैन व पार्षद न होने के कारण विकास कार्यों पर ब्रेक लगा हुआ है। अब चुनाव की संभावनाओं के बीच सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जल्द निकाय चुनाव होने की बात की जा रही है। गन्नौर नपा चुनाव में सामान्य वर्ग के लोग चेयरमैन पद पर चुनाव लड़ सकेंगे। नपा में वार्ड नंबर 4, 7, 8, 11, 13 और 14 और 16 सामान्य रखे गए हैं। इन वार्डों की किसी भी जाति के पुरुष या महिला चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि वार्ड नंबर 1 व 17 बीसी सामान्य के लिए और वार्ड नंबर 2 और 6 एससी सामान्य के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा वार्ड नंबर 3, 5, 9, 12, 15 महिलाओं के लिए व वार्ड नंबर 10 एससी महिला के लिए आरक्षित है। यहाँ 34,000 मतदाता मतदान करेंगे और 17 वार्ड में लोग चुनाव लड़ेंगे। गन्नौर नगर पालिका में चेयरमैन व वार्डों का आरक्षण सरकार की तरफ से पहले किया जा चुका है। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। नेता अपने चुनावी जोड़ तोड़ के साथ टिकट की जुगत में लगे हैं और मतदाता चुनाव रूपी शतरंज की बिसात बिछने की इंतजार में हैं, ताकि वे अपना सही प्रतिनिधि चुनकर क्षेत्र का विकास करवा सकें। इस बीच जगत महान न्यूज ने गन्नौर का दौरा कर नेताओं के साथ गन्नौर की जनता की भी नब्ज टटोलना शुरू कर दिया है। आज इसी कड़ी में जगत महान न्यूज ने आम आदमी पार्टी के संभावित उम्मीदवार और निवर्तमान चेयरमैन सुनील कुमार उर्फ लंबू से विस्तार से बात की और उनके द्वारा पूर्व में करवाए गए कार्यों और भविष्य में गन्नौर के बारे में उनके पास क्या विकास का प्लान है जानने का प्रयास किया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज जगत महान न्यूज़ की टीम पहुंची है गन्नौर। जिस प्रकार से पूरे हरियाणा में 47 नगर पालिका नगर परिषदों का चुनाव होने वाले हैं और जल्द ही चुनाव की तारीखों की घोषणाएं भी होने वाली हैं। हर उम्मीदवार अभी से अपना चुनाव प्रचार में लगा हुआ है और काफ़ी उम्मीदवारों ने अपने चुनाव चिन्ह के साथ अपने कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया है। हम लगातार ऐसे जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट होते हैं, हम उनके विज़न को जानने के लिए उनसे मिलते हैं कि वो जनता के लिए क्या करना चाहेंगे और क्या अब तक करते आए हैं। ये पड़ताल करने के लिए आज हम पहुँचे हैं सुनील कुमार लंबू, जो कि गन्नौर नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं और अब आगे फिर दोबारा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या विज़न लेके अब दोबारा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि पिछला जो कार्यकाल था उस दौरान जनता की उम्मीदों पे कोई भी चेयरमैन खरा नहीं उतर पाया। अगर ये उतरे हैं तो किस कारण से उतरे हैं, आइए इनसे जानते हैं। सुनील लंबू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको पहले तो मेरा नमस्कार, जगत महान न्यूज को, मेरे पूरे चैनल को भी नमस्कार। आप जगह जगह घूमते हैं, कोई ना कोई खबर तो ज़रूर ले आए होंगे। आशा करता हूँ मेरी भी खबर आप पूरी क्षेत्रवासियों तक पहुँचाएंगे। सुनील कुमार लंबू जी, जैसा कि हमें पड़ताल में पता चला है कि आप लगातार 8 साल से जनता के बीच में सेवा कर रहे हैं, तो क्या क्या सेवा आप लोगों के बीच में रह के और चेयरमैन रहते हुए आप करते रहे, थोड़ा सा हम उनके ऊपर प्रकाश डालना चाहेंगे, क्या कहेंगे? पहले तो मैं बताना चाहूँगा 2014 में मैं क्षेत्रवासियों की अपने वार्ड नंबर 12 से मैंने हेल्प करनी शुरू करी थी। फ्री में आटा चक्की चलाई, फिर रिक्शा चलाई। आवारा बंदरों को भगाने के लिए मैं लंगूर बंदर लाया, पर कुछ व्यक्तियों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने मेरी दरख्वास्त दे दी। जो वन विभाग के कर्मचारी उस हमारे लंगूर बंदर को ले गए, जुर्माना मुझे लगा पर छोड़ दिया। और फिर मैंने लगातार मच्छर मुक्त अभियान जो 2014 से लेकर अब 2022 चल रहा है, लगातार हर गली के हर मोड़ पर नालियों में मच्छरों का छिड़काव करता हूँ। और जो स्कूल जिसमें हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ अगर कोई स्कूल वाले किसी हमारे अध्यापक का फ़ोन आ जाता है तो वहाँ मैं मच्छरों का छिड़काव, दवाइयों का छिड़काव कराता रहता हूँ। जी, इसके अतिरिक्त भी आपके बारे में पता चला है कि भी आप ज़रूरतमंदों की सहायता करते रहते हैं। कोरोना काल के दौरान पता चला कि आपने लोगों के लिए खाना भी मुहैया करवाया और आर्थिक रूप से भी सहायता की, वो क्या था?
लगातार मैंने 2.5 से 3 महीने कोरोना काल में लोग बहुत परेशान थे। मैं खुद परेशान था कि हमारा वार्ड में कोरोना के काफ़ी परिवार जो पीड़ित थे आ चुके थे। मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कोरोना काल के दौरान सभी दुकानें बंद थी, आवागमन बंद था, हमारा जो वार्ड था वहाँ भी वार्ड बंदी कर दी गई थी। बिल्कुल बांस लगाकर बाहर पुलिस वाले बैठ गए थे, प्रशासन के कुछ अधिकारी रोज़ाना छापे मारते थे। आवागमन पर रोक थी। मैंने गरीब व्यक्तियों को जिनको ज़रूरत थी, रोज़ एक बार सुबह 4 बजे आकर सब्जी मंडी में आ जाता था, ताज़ी सब्जियां लाता। 7 साढ़े 7 बजे तक मैं सभी राशन वितरित कर देता था। मुझे याद है एक महिला एक आई थी जिसके हाथ में एक नन्हा बच्चा था। बोले जी मुझे सब्जी नहीं चाहिए, बच्चे को पिलाने के लिए दूध चाहिए, अगर आप दूध की व्यवस्था करें तो ज़रूर पिलाएं। मैंने उस दिन से दूध बांटना शुरू करा, फिर बिस्कुट बांटने शुरू करे। कुछ बुजुर्ग थे वो कहते हम रोटी नहीं खा सकते, तो मैंने ब्रेड बांटने शुरू करे। ऐसे ही मैं लगातार लोगों की सहायता से कुछ ना कुछ लगातार करता रहा। सर्दी के दिनों में मेरा एक दोस्त है हरीश मदान, उसने नेकी दीवार में मेरा पूरा भरपूर सहयोग करा। लगातार फिर मैं खुद अपने दोस्तों के साथ मिलकर नेकी की दीवार चलाता रहा। नेकी की दीवार में जिन व्यक्तियों के पास नए व पुराने कपड़े थे वो मुझे फ़ोन करते। मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर, अपने कर्मचारियों के साथ जाकर उनसे पुराने कपड़े, नए कपड़े ले लेता और सर्दी के दिनों में वितरित करा देता। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने मेरी कंधे से कंधा मिलाकर पूरा साथ दिया। नए कंबल भी वितरित करे, नए जूते भी वितरित करे, जुराबें भी वितरित करी। ऐसे लगातार चलता रहा। जी सुनील जी, सबसे अच्छी बात है कि आपने इतनी सेवा लोगों की इसी कारण से आप शायद पार्षद भी चुने गए। और अगर हम बात करें जब आप चेयरमैन बने, तो चेयरमैन बनने के दौरान आपने जनता की भलाई के लिए, जनता के उस अच्छे के लिए क्या काम किए? मैं सन 2016 में वार्ड नंबर 12 शास्त्री नगर गन्नौर से निर्विरोध पार्षद बना था। मेरी फाइट में कोई भी व्यक्ति नहीं आया। कुछ वार्ड वासियों का भी आशीर्वाद रहा, क्योंकि मैंने काम इतने कर रखे थे। पर मेरे मन में एक ऐसा सवाल था कि मुझे वार्ड वासियों ने बिल्कुल सिर पर बिठाया, एक ताज पहनाया है, निर्विरोध पार्षद बनाया है। मैं इनकी जो भी कभी भी उनको कोई सहायता की ज़रूरत होगी, क्योंकि मोहर लगाने का अधिकार तो मुझे वार्ड वासियों ने दिया। मैं लगातार उस दिन से लेकर आज तक लगातार लाइट में भी रहता हूँ, लोगों की समस्या भी सुनता रहता हूँ। हाँ, बुज़ुर्गों की मैंने खूब पेंशन बनवाई, विधवाओं की मैंने खूब पेंशन बनवाई, आश्रित बच्चे हैं उनकी भी पेंशन बनवाई। जो बच्चे स्कूल में नई एडमिशन होते थे 134 में मैंने उनका खुद ज़बरदस्ती फार्म भरवा कर, इंटेलिजेंट बच्चे थे उनका भी आज तक एडमिशन मेरे वार्ड में। सबसे गन्नौर में आप देखेंगे तो वार्ड नंबर 12 शास्त्री नगर गन्नौर में 134 के तहत सबसे ज़्यादा दाखिले हुए, जो दूसरी क्लास से लेकर +2 तक फ्री में पढ़ते रहेंगे। ऐसा मैं काम करता रहता हूँ। जी, हमारी पड़ताल में एक हमें पता चला कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान शमशान भूमि के अंदर इलेक्ट्रिक मशीन भी लगाई। शायद वो आप भूल गए हो, क्योंकि हो सकता है आप काफ़ी काम करवाए तो एक आध याद भी ना रहे। लेकिन अगर हम बात करें आगे विज़न की, अगर आप दोबारा से चुनाव लड़ते हैं तो आप किस विज़न के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे और क्या जनता की भलाई के लिए करेंगे? मुझे लगता है जैसे मैं व्हाट्सएप पर लोगों के, जैसे कभी पानी नहीं आता, कभी लाइट नहीं आती, मैं लगातार ऑनलाइन रहता हूँ। समय समय पर खबरें देता रहता हूँ कि लाइट किस टाइम आएगी, इस टाइम का कट लगा है, इस टाइम ट्रांसफ़र जल चुका है। मुझे बिजली के कर्मचारियों द्वारा भी खूब सहायता मिलती है, मुझे समय समय पर बताते रहते हैं कि लाइट किस टाइम आएगी। जन स्वास्थ्य विभाग गन्नौर द्वारा भी पता चल जाता है कि यहाँ पर पानी की मोटर ख़राब है या पीछे से पानी में नहर ने। चलिए, वो सूचनाएं आप देते रहते हैं, ये बहुत ही नेक काम है, देना सरकार को चाहिए, लेकिन आप देते हैं ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम विज़न की बात करें तो नेक्स्ट जो अगला जो कार्यकाल आपका अगर हो सकता है, जनता ने आपको जिताया तो क्या करेंगे? पहले तो मैं देखूंगा गन्नौर में सबसे ज़्यादा जो आवारा हमारी गायें व नंदी घूमते रहते हैं, जिसमें रोज़ाना एक्सीडेंट होते रहते हैं। आज भी की भी मैं बताऊंगा, ढिंगड़ा मार्केट गन्नौर के पास सुबह के समय किसी का हादसा हुआ और हमारी जो बच्चियाँ है वो मर गई। उसको मैंने सूचना देकर उठवा दिया, परंतु मैं देखता हूँ गंदगी के ढेर जगह जगह लगे रहते हैं। बस मेरा 1-2 टारगेट ये रहेंगे कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो बेरोज़गार भी हैं, काफ़ी
काफ़ी दिनों से जो पहले लगे हुए थे उनको हटा भी दिया। जब मैं अगर आऊँगा, अगर मुझे लोगों ने, क्षेत्रवासियों ने भरपूर आशीर्वाद दिया, तो सबसे पहले मैं अपने नगर पालिका गन्नौर में जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनकी भर्ती कराऊंगा, ताकि जो गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हैं वो दूर हो जाएंगे। और जगह जगह जो नंदी घूम रहे हैं, हमारी नगर पालिका गन्नौर में काफ़ी एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर 4 द्वारी बनाकर शेड लगाकर नंदी व गायों को वहाँ रखा जाएगा, ताकि जो लोगों के द्वारा एक्सीडेंट में हादसे होते हैं वे भी बच सकें, और हमारी जो गौ माताएँ जो लोगों द्वारा पॉलीथीन में बांध कर गंद डाला जाता है जिसमें उनकी रोज़ मौतें होती हैं, वे भी बच सकेंगी। जी, अगर हम बात करें शहर में रोशनी का उचित प्रबंध की, क्योंकि हमें पता चला है कि गन्नौर पीछे कार्यकाल के दौरान जो है काफ़ी अंधेरे में डूबा रहा, काफ़ी हादसे भी हुए हैं इन अंधेरे के कारण, तो रोशनी के लिए आपके पास क्या सोच है, किस प्रकार से प्रकाशित किया जाएगा? काफ़ी समय तक गन्नौर में लाइटें नहीं रही, कुछ पुरानी फ्लड लाइट थी। आप देख सकते हैं गन्नौर में आप आए हैं, चारों तरफ लाइटें आदि खंभों पर नहीं लगी हुई फ्लड लाइटें थी, काफ़ी वर्ष पहले लगी थी। उसके बाद कुछ लाइटें एलईडी लगी थी, परंतु वहाँ भी गमन हुआ, जिसके बाबत में भ्रष्टाचार के खिलाफ आमरण अनशन भी किया। और सरकार को बार बार हमने प्रस्ताव भेजे कि यहाँ पर लाइटें लगाई जाएं, परंतु सरकार को कोई ध्यान नहीं था। अगर मुझे क्षेत्रवासियों द्वारा आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहले फ्लड लाइट हटाकर एलईडी लाइट लगाई जाएंगी, ताकि गन्नौर में जगह जगह चौराहों पर, सड़कों पर लाइट मिल सके, और जो बिजली का लोड है वह भी कम हो सकेगा। और जितने भी हमारे गन्नौर में ये जगह जगह चौराहे हैं वहाँ पर जगह जगह कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि ये जो रोज़ाना हादसे होते हैं वह भी बच सकेंगे। जो ये युवा हैं, आपके साथ काफ़ी युवा दिखाई दे रहे हैं, आपके समर्थक दिखाई दे रहे हैं, तो अगर इनको सही राह पे लाना है, अगर नशे की तरफ ना जाएं ये और गलत अपराध वगैरह की तरफ ना जाएं, तो कैसे बचाएंगे? किस तरह की व्यवस्था आप यहाँ पे स्टेडियम वगैरह या खेल की तरफ मोड़ के कैसे करना चाहेंगे कि जिससे ये सही राह पे जाएँ और आगे अपने जीवन को सफल बना पाएँ? सबसे तो पहले तो मैं सभी पेरेंट्स को ये आग्रह करना चाहूँगा कि सभी अपने बच्चों को सुबह सुबह जल्दी उठाएं। सुबह उठने से हमारे बुज़ुर्ग भी पार्कों में मिलते हैं, हमारी माताएं बहनें भी पार्कों में मिलती हैं। अगर हमारी दिनचर्या ठीक होगी, तो मैं यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले दिनचर्या ठीक होगी तो पार्कों में हमारा घूमना शुरू होगा, हमारा शरीर ठीक रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है लोग नशे की तरफ ना जाके खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। मैं कई बार गाँवों में भी जाता हूँ, जगह जगह खेल होते रहते हैं, वहाँ हष्ट पुष्ट बच्चे हैं, तंदुरुस्त बच्चे हैं, पूरे जोश से मिलते हैं, कुश्ती में भी भाग लेते हैं, कबड्डी में भी भाग लेते हैं। मैं खुद मैराथन का चैम्पियन रहा हूँ, लगातार 30-32 किलोमीटर लगातार दौड़ लगाता था, परंतु अब उम्र ज़्यादा हो चुकी है इसलिए मैं अब दौड़ तो नहीं लगा सकता, पर हाँ उनको राह ज़रूर बता सकता हूँ कि स्पोर्ट्स में अगर आप कोई भी आगे कदम बढ़ाता है तो एक से एक कदम के साथ साथ नौकरी भी मिलेगी, शरीर ठीक रहेगा। नौकरी नहीं मिलेगी तो शरीर तो ठीक रहेगा, शरीर ठीक होगा तो हमारा व्यवसाय भी ठीक रहेगा। जी सुनील जी, मैं काफ़ी देर से मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा था कि आप तो एक समाज सेवी रहे हैं, 8 साल तक सेवा समाज की करते रहे हैं, लेकिन आज आपको इस टोपी की ज़रूरत कैसे आन पड़ी, इस झाड़ू की कैसे ज़रूरत आन पड़ी? क्या पंजाब को देखते हुए, पंजाब का रिजल्ट आया उसको देखते हुए आन पड़ी, या फिर अपनी की गई सेवा पर भरोसा नहीं था? आपको मैं बता दूं, पंजाब में तो बाद में आई है सरकार। मैं पंजाब में इलेक्शनों के दौरान पंजाब में ही था मैं 10-12 दिन। मेरे साथ कुछ युवा साथी भी थे, आम आदमी पार्टी के उच्च पदाधिकारी भी थे, जो मेरे पास काफ़ी दिनों से आ रहे थे कि आपने गन्नौर क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया कार्य किए हैं, आप हमारी पार्टी से जुड़ो। मैं आपको बता दूं, मेरे काफ़ी साथी भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, आम आदमी पार्टी में। मुझे कार्यशैली लगी आम आदमी की पार्टी की बढ़िया। जब मैं पंजाब में पहुंचा तो मेरे को याद है, जब मैं पंजाब में पहुंचा तो वहाँ पर एक गाड़ी मैंने अपनी रुकवाई, वहाँ पेट्रोल डलवाने लगे तो मैंने पूछा भाई साहब यहाँ किसकी वोट रहेगी? वो बोले जी हमने कांग्रेस भी देख ली है, बीजेपी के भी यहाँ हमने और जगह कार्यशैली देखी है, परंतु हमें 300 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी, खाने को अनाज मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी में आप देख सकते हैं दिल्ली में हॉस्पिटल बढ़िया हैं, एजुकेशन बढ़िया है। तो उन्होंने यहाँ कहा पेट्रोल पंप वालों ने कि हम ओपन तो नहीं आ सकते पर पंजाब में झाड़ू चलेगी, आप देख लेना।
जब हम वहाँ पर राजपुरा हमारा एक एरिया है, वहाँ पर जो हमारी महिला कैंडिडेट थी वो एमएलए लगभग 10,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीती है। मैं पंजाब वासियों का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप मुझे ये बता रहे हैं कि मैंने आम आदमी पार्टी भाई पंजाब से देख कर कि मैं आपको पहले बता दूं, मैं आम आदमी पार्टी से पहले ही खुश था, परंतु अपने कुछ साथियों के कारण फैसला नहीं ले पा रहा था। जब मेरे काफ़ी साथियों ने मुझे प्रेशर दिया कि आप हर पार्टी को आपने देख लिया, इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, और आप जैसा अगर जो आप लिखते हो नेता नहीं बेटा बनकर मैं आगे आना चाहता हूं, और ये जो नेता नहीं बेटा है ये मैंने किसी का चुरा रखा है। मैं अपने नाम के आगे नेता नहीं बेटा लिखता हूं। अगर फिर एक बार मुझे क्षेत्रवासियों ने आशीर्वाद दिया तो मैं नेता नहीं बेटा बनकर ही गन्नौर में खूब काम करूंगा। आप देखेंगे कि चर्चा पूरे हरियाणा में सुनील नंबू नेता नहीं बेटा की ही रहेगी, और साथ साथ आम आदमी पार्टी की जो कार्यशैली है वे भी बहुत अच्छी रहेगी। जी सुनील जी, जिस प्रकार से चुनाव के दौरान पूंजीपतियों का बोलबाला रहता है, ज़्यादातर वही कैंडिडेट चुने जाते हैं जिनके पास धन संपदा होती है, तो आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो आप कैसे मुकाबला करेंगे इनसे? आपको मैं बता दूं, जितने भी वर्षों से चेयरमैन नगर पालिका गन्नौर में बनते आ रहे हैं वे लगभग पूंजीपति थे, या उनकी राजनीतिक जो उनसे मिलते थे, उनके व्यवहार था, राजनीतियों के साथ आना जाना बहुत अच्छा उनका मिलन था, वही चेयरमैन बनता था। मुझे ऐसा लगता है जब मैंने 2016 में पार्षद बन के गया, फिर मेरे 17 में से 13 वोट बनी, वाइस चेयरमैन बना, 4 बार कार्यकारी चेयरमैन बनने का सौभाग्य मिला। पर मुझे ऐसा लगता है जितने बार भी गन्नौर में चेयरमैन बना तो खरीद फरोख्त होती रही, इसलिए चेयरमैन बना। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है, यहाँ पर कोई भी गरीब परिवार आम आदमी पार्टी में आकर अपनी किस्मत आजमा सकता है। पूंजीवादियों का तो मैं नहीं बता सकता भाई वो लोग उनको आशीर्वाद देंगे या नहीं, पर मुझे ये पूरा भरोसा है अपने क्षेत्रवासियों पर, जो काम करता है लोग उसको वोट देंगे। आप देख सकते हैं पंजाब में उन्होंने काम, आम आदमी पार्टी ने काम करा तो उनको वोट मिली। उसी कार्यशैली पर पंजाब में एक तरफा सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, इसका मतलब है आम आदमी पार्टी काम कर रही है तो आगे आएगी। जी जी सुनील जी, अगर आप बात करें कि आम आदमी पार्टी तो आपने ज्वाइन कर ही ली है, लेकिन जिस प्रकार से आपने चुनाव चिन्ह और ये सब कुछ फाइनल कर दिया है, तो क्या आपकी टिकट गन्नौर से फाइनल हो चुकी है आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखो, आम आदमी पार्टी मुझे ऐसा लगता है सर्वे के आधार पर जिसको भी टिकट देगी उसको आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या चेयरमैन का चुनाव हो। मेरा कहने का मतलब है मैंने तो अपना चुनाव चिन्ह झाड़ू फाइनल कर लिया है। सर्वे में आम आदमी पार्टी गन्नौर में जिसको भी सर्वे में ऊपर दिखाएगी उसको टिकट मिलेगी, और मैं आपको आपके मीडिया के जरिए कहना चाहता हूं जिसको भी आम आदमी पार्टी की टिकट मिलेगी मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ दूंगा। आपकी बड़ी ईमानदार सोच है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम बात करें गन्नौर की, गन्नौर के लिए आपके दिमाग में क्या सपना है? किस तरह का गन्नौर आप देखना चाहते हैं आगे चलकर, और क्या करना चाहेंगे? मैं आपकी मीडिया के जरिए बताना चाहता हूँ, गन्नौर में जितने भी वार्ड हैं, गन्नौर में 17 वार्ड हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर हरियाली लाई जाएगी ताकि हर गली हर सड़क पर बाकायदा जाल लगाकर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और स्ट्रीट LED लाइट लगाई जाएंगी। और सबसे पहले जो गन्नौर में जगह जगह कचरा बिखरा पड़ा है, अपने सफाई कर्मचारियों की टीम द्वारा जो कचरा एक जगह न गिरकर गली के हर कूचे पर डाल दिया जाता है, नगर पालिका अधिकारी सोए हुए हैं, बेसुध हैं, इनको बिल्कुल एक तरफ लाकर उनको प्यार से समझाया जाएगा। अगर प्यार से नहीं समझाया जाता तो आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है, अपने तरीके से सबको सीधा कर देगी। जी, अगर विज़न की बात थी तो विज़न में आपने कुछ और भी डिस्कस किया था? विज़न में जितनी भी गन्नौर में नगर में हमारी वार्डों में गलियां हैं उनमें एक दिशा सूचक बोर्ड भी लगाए जाएंगे ताकि गन्नौर से बाहर आने वाले लोगों को पता चल सके कि ये वार्ड ये है और इसका मकान मालिक ये है। उसको मकान नंबर से या गली सूचक से बता दिया जाएगा, बोर्ड ही बता देगा, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और LED लाइट की तो आप देख ही रहे हैं। और एक और दिमाग में आइडिया है मेरे,
अगर लोगों का आशीर्वाद मुझे दोबारा से मिलता है तो गन्नौर में जितनी भी नालियां खुली हुई हैं सबसे पहले उसको अंडरग्राउंड कराया जाएगा, और जो वैध कॉलोनियां हैं जिसमें कच्ची नालियां या कच्ची सड़कें बनी हैं सबसे पहले उनको पक्का बनाया जाएगा। जी सुनील जी, सबसे अच्छी बात है कि आप इस तरह का विज़न लेके चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। अगर हम बात करें जनता को संदेश देने की, तो गन्नौर की जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं गन्नौर अपने क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़कर आपकी मीडिया के ज़रिए कहना चाहता हूं, अगर मैंने गन्नौर क्षेत्र में अपने तन मन धन से लोगों की सेवा करी है तो वह आम आदमी पार्टी झाड़ू पर अपना चुनाव का मोहर लगाकर आशीर्वाद देंगे। फिर जनता, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आम जनता को चेयरमैन डायरेक्ट चुनने का अधिकार होगा, ना तो हमेशा ही खरीद फरोख्त होती रही है। और हमेशा ही जब भी आम आदमी पार्टी का जो भी हमारा कैंडिडेट आएगा वो पूरी जनता का विश्वास जीतेगा, और फिर आम जनता को पछतावा नहीं करना पड़ेगा कि हमने गलत फैसला लिया। मैं देख रहा था पिछले भी प्लान 2016 में पार्षद कई बार बिके, जिसका मैं एक मौजूद गवाह हूँ, परंतु मैं नाम किसी का नहीं बता सकता। परंतु गन्नौर की आम जनता को बिल्कुल सब कुछ पता है कि कौन कितने बार बिका, कौन से राजनीतिक दबाव में बिका, कौन हमारे जो उच्च अधिकारी हैं या हमारे विधायक हैं या हमारे एमएलए हैं, किन्होंने किसका साथ दिया, पूरी जनता अच्छी तरह से जानती है। जी, तो दर्शकों, ये थे सुनील कुमार उर्फ लंबू, जो कि पीछे गन्नौर नगर पालिका से चेयरमैन भी रहे हैं। काफ़ी काम इन्होंने अपने गिनाए हैं और बहुत सारी समाज सेवा इन्होंने जनता के लिए की है। अभी टिकट इनका फाइनल नहीं है, लेकिन सर्वे अगर होता है तो मुझे लगता है चेयरमैन होने के नाते ये काफ़ी आगे नज़र आएंगे। लेकिन बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे विज़न अपना बता रहे हैं। देखते हैं आने वाले चुनाव में अगर इनको टिकट मिलता है और अगर ये जीतते हैं तो अपने वादों पर कितना खरा उतरते हैं। जगत महान न्यूज़ से गन्नौर से तेजवीर सिंह, नमस्कार। इसके बाद जगत महान न्यूज ने कुछ लोगों से बात कर यह जानने का प्रयास किया कि वे किसे भावी चेयरमैन के रूप में देखना चाहते हैं। मेरा नाम पवन कुमार है। गन्नौर में कई कैंडिडेट है, जैसे हमें तो सुनील लंबू जी अच्छे लगे, जैसे इनके कार्यशैली बहुत अच्छी है। ये बहुत साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे बोले LED लाइट लगवाएंगे, गन्नौर में साफ़ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ये बोल रहे बच्चों को पढ़ाई में भी और रुझान बढ़ाएंगे बच्चों का। क्या नाम है जी आपका? सुनील नाम है जी। सुनील जी कहाँ के रहने वाले हैं? गन्नौर से है जी। गन्नौर में कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 14 से जी। देखो, गन्नौर के लिए जो सबसे बेहतर चेहरा है वो सुनील लंबू जी का है, क्योंकि कर्मठ है, मेहनती है और वार्ड के लिए काफ़ी कुछ करते हैं। ऐसा क्या किया है सुनील लंबू ने जो कि आपके लिए सबसे प्रिय वही है? भाई, गरीब लोगों की मदद करते हैं, सबसे आगे खड़े रहते हैं। किसी के घर कोई डेथ हो जाती है तो सबसे आगे पहले पहुंचते हैं, उनको सांत्वना देते हैं। और जैसे गंदा पानी आता है तो उसकी सुनवाई कराते हैं। पानी अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैसेज भेजते हैं। बिजली चली जाती है तो उसके लिए मैसेज भेजते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो नहीं मिलती किसी को, वो व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाती है। इसीलिए पहली पसंद आपकी सुनील लंबू है? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? संदीप है जी मेरा। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। कहाँ रहते हो आप? मैं गन्नौर का ही रहने वाला हूँ जी। गन्नौर के रहने। गन्नौर में जिस प्रकार से चुनाव होने की संभावना नजर आ रही है नगर पालिका के, हाँ जी, कई चेहरे सामने आ रहे हैं जो चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ जी। आपको आपकी पहली पसंद कौन सा चेहरा? मेरी सबसे पहली पसंद है सुनील लंबू जी। क्योंकि ऐसा क्या है? कारण ये है क्योंकि पहले आज तक जो भी चेयरमैन बने हैं, नेता बने हैं, ठीक है, उन्होंने बनने से पहले तो मतलब बहुत सपने दिखाए, बहुत ही कि आपका ये हो जाएगा, लाइट लग जाएगी, नालियों की सफाई होगी, गलियों की सफाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बनने के बाद। लेकिन ये बनने से पहले बहुत कुछ काम करा रहे हैं। और अगर इनकी सूझबूझ से कोई काम छूट भी जाता है, अगर कोई इनके दफ्तर में आए बोले तो वो काम भी रह नहीं सकता। और पहले ही नालियों की सफाई, गलियों की सफाई, कूड़ा कचरा गलियों में अब मिलता नहीं है। पहले बहुत ही जगह इकट्ठा मिलता था और पानी भी। इस कारण से आप इनको पहली पसंद बनाए हुए? हाँ जी, हाँ जी।